अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान पे पहले 25% और फिर 50% टैरिफ लगाने के बाद आखिर अब क्यों 500% टैरिफ लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन सारे कहानियों को हम आपको महज कुछ ही मिनटों के अंदर समझा देंगे। आइए आपके लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2017 यानी 2017 में। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद दूसरी बार 2024 में बनते हैं। जब 2024 में वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे थे, उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें ये पता चलता है कि अमेरिका के 78% फार्मिंग सेक्टर से आने वाले लोगों ने उन्हें वोट किया है और चुनाव में जाने से पहले उन्होंने द ग्रेट अमेरिका का एक बहुत बड़ा नारा दे दिया था। इसी के तहत वे कार्रवाई करते हुए सबसे पहली बार चाइना के सामान पे, यानी जितने भी चाइना के सामान अमेरिका में जाते थे उन पे 125% का टैरिफ लगा दिया। उसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिकन सामानों पर 125% का टैरिफ लगा दिया। यानी दोनों तरफ से 125% के टैरिफ लगने के बाद यहीं से शुरू होती है हिंदुस्तान में टैरिफ लगाने की कहानी। अब यहाँ आपको बैकग्राउंड में एक ये समझना होगा कि अमेरिका वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 50% यानी जितना वो सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है उसका 50% सोयाबीन चाइना में एक्सपोर्ट करता है। जब चाइना ने 125% टैरिफ लगाया तो सोयाबीन उसका एक्सपोर्ट करना बंद हो गया। आप पूछेंगे कितना सोयाबीन एक्सपोर्ट करता है, तो हम आपको बताते हैं पर ईयर $24 बिलियन का सोयाबीन अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो जब उसका ये चाइना में सोयाबीन एक्सपोर्ट करना बंद हुआ तो उसे तलाश थी एक नए मार्केट की, और वो मार्केट नजर आया हिंदुस्तान। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की सरकार से बोले कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दीजिए, मगर हिंदुस्तान की सरकार यह अच्छे से जानती थी कि हिंदुस्तान के 45% लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। अगर हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलें तो हमारे किसानों की बदहाली आ जाएगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सरकार ने इन सारे चीज़ों से इनकार कर दिया। फिर अमेरिका ने कहा आप रूस से तेल खरीदना बंद कर दीजिए। अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे तो हम आप पे 500% टैरिफ लगा देंगे। अगर हिंदुस्तान रसिया से तेल खरीदता है तो उसे प्रति बैरल पे 20 से $25 मुनाफे होते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आखिर इन परिस्थितियों में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमेशा ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं।